कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत को लेकर के अब गुस्सा फूटा है और ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि कैसे बांग्लादेश के भालुका इलाके में एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके शव को जलाया गया। चुनाव से ठीक 2 महीने पहले बांग्लादेश में जिस तरह हिंदू विरोधी और भारत विरोधी आग भड़काई जा रही है, हादी की मौत के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन में अब हिंदू युवक को निशाना बनाया गया। युवक की पीट कर कैसे बेरहमी से हत्या की गई और फिर शव को जलाया गया, आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में। শিক্ষার্থীরা উৎসুক জনতা তারা কিন্তু बांग्लादेश में बवाल का वीडियो नंबर 1। बांग्लादेश में बवाल का वीडियो नंबर 2। बांग्लादेश में बवाल का वीडियो नंबर 3। ये बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत को लेकर फूटा गुस्सा है, जिसने देखते ही देखते पूरे ढाका को अपने आक्रोश में समेट लिया। ढाका से उठी चिंगारी बांग्लादेश के दूसरे शहरों में पहुंच गई और हादी के हजारों समर्थक सड़कों पर उतरकर सब कुछ फूंकने पर आमादा हो गए। बवाल के बाद बवालियों ने टारगेटेड हमले को भी अंजाम दिया। बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रथम आलो के दफ्तर में जबरन घुसकर पहले तोड़फोड़ की और फिर आगजनी। डेली न्यूज एज के संपादक पर बवालियों ने तब हमला किया जब वो कार से कहीं जा रहे थे। कट्टरपंथियों ने संपादक नूरुल कबीर को कार से खींचा और उन्हें शेख हसीना की पार्टी का एजेंट बुलाते हुए मॉब लिंचिंग कर डाली। प्रदर्शन के नाम पर शुरू हुए बवाल में हादी समर्थकों ने मेमनसिंह जिले के एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को जला डाला। चटगांव में बवालियों की भीड़ एंटी इंडिया नारे लगाते हुए भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की गई। जिस शरीफ उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश में ये पूरा बवाल हो रहा है, उस हादी की पहचान तब बनी जब पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन हो रहा था। शेख हसीना के विरोधी इंकलाब मंच के सदस्य थे, बांग्लादेश में चुनावों के लिए उम्मीदवार भी थे, लेकिन 12 दिसंबर को उन्हें गोली मार दी गई। इलाज के दौरान सिंगापुर में उनकी मौत हो गई और फिर बांग्लादेश तक ये खबर पहुंचने के बाद ये पूरा बवाल शुरू हो गया। नफरत की आग के साथ बवाली एक बार फिर शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक आवास पर पहुंच गए और बुलडोजर लेकर घर को ढहा दिया। जनसंख्या नियंत्रण और सनातन बोर्ड के गठन जैसे मुद्दे को स्वर देने वाले विख्यात कथाकार देवकी नंदन ठाकुर, आपको बता दें कि पिंक सिटी में चल रही कथा के नियम को लेकर के सुर्खियों में बने हुए हैं। क्या है वजह, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो। कथा में नो तिलक नो एंट्री के नियम से बवाल। देवकी नंदन बोले, नियम पर क्यों उठाए जा रहे सवाल। ईश्वर से प्रेम तो तिलक से क्यों ऐतराज। बेशक तिलक सनातन परंपरा का प्रतीक है, लेकिन क्या किसी धार्मिक आयोजन में इसे अनिवार्य कर देना चाहिए? ये बात इसलिए कि जयपुर में चल रही विख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की कथा सुनने से पहले तिलक वाले श्रद्धालुओं को ही प्रवेश दिया जा रहा है।
इतना ही नहीं, अंदर भी चेकिंग होती है। अगर किसी के ललाट पर तिलक नहीं मिलता तो उसे दोबारा लगाया जाता है। हमारी संस्कृति को आजादी के बाद में धीरे धीरे करके विलुप्त किया गया और जो लोग तिलक लगाते थे उनका मजाक उड़ाया गया, उनकी हंसी उड़ाई गई और कितने लोग तो ऐसे आ गए कि कथा में भी बिना तिलक के आते थे। तो ये कैसे संभव हुआ? हम लोग अपनी संस्कृति का अनादर कैसे कर सकते हैं? हम उस देश में रह रहे हैं जिस देश में हम लोग रामकृष्ण की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं और बिना तिलक के। हमारे शास्त्र कहते हैं अगर बिना तिलक के आप कोई भी सत्कर्म करेंगे तो उस मनुष्य को उस पूजा का फल ही नहीं मिलेगा। तो पहले तो तिलक लगाते हैं लोग, ब्राह्मण देवता पहले तिलक लगाएंगे। तो तिलक इसलिए क्योंकि आप कथा में बैठे हैं तो आपको कथा का फल भी मिले और विधर्मी इस कथा से दूर भी रहे। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर कड़ा बयान दिया। उन्होंने सनातनियों से बांग्लादेशियों को काम पर न रखने की अपील की। इसमें हिंदुओं पे जो हो रहा है पाकिस्तान में हो चुका है, अफगानिस्तान में हो चुका है, अब सनातनियों को रिएक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये चीज हमारे घर तक पहुंच जाएगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुरंत आज की आज ही प्रत्येक बांग्लादेशी को अपने घर से, अपनी कंपनी से, अपने दुकान से, अपने मकान से, जहां भी वो है उसे तुरंत बेदखल करें, उसे कोई काम नहीं देना है। लेना चाहिए। और यही इतना ही नहीं, देवकीनंदन ठाकुर ने कथा पंडाल में भारत माता की जय और बांग्लादेश हाय हाय के नारे भी लगवाए। जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बांग्लादेश हाय हाय। जोर से बोलो। देवकीनंदन ठाकुर ने ब्रजमंडल यानी मथुरा वृंदावन क्षेत्र के सभी प्रवेश द्वारों से मांस मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ये कहा था जो राजस्थान के एंट्री पॉइंट हैं, जो ब्रज में डायरेक्ट एंटर होते हैं, कई पॉइंट ऐसे हैं, चाहे वो कामा से लेके नंदगाम की तरफ हो, चाहे भरतपुर से लेके मथुरा की तरफ हो, कई पॉइंट ऐसे हैं जो राजस्थान से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं ब्रज से। तो उनको कम से कम 5-7 किलोमीटर पहले से वो एंट्री पॉइंट जो हैं वो अगर मांस और मदिरा से मुक्त हो जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति जब भगवान के दर्शन करने जाएगा तो उन्हें वो स्वच्छ ब्रज में प्रवेश मिलेगा, मार्ग भी सुंदर होगा और फीलिंग भी उसकी। और कितने भी हमारे दावा किया जा रहा है कि किसी भी कथा पंडाल में तिलक के बिना एंट्री बैन किए जाने का यह पहला मामला है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि इसे कतई धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, न ही इसके कोई सियासी मायने निकालना चाहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। नए साल से पहले ड्रग्स तस्कर सक्रिय हो गए हैं। नए साल के जश्न से पहले ड्रग्स की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, लिहाजा नशे का सिंडिकेट भी एक्टिवेट हो गया है और एक्टिव हो चुका है। वहीं अब पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। रायपुर और रतलाम में 2 दिन में करोड़ों की ड्रग जब्त की गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नए साल का जश्न, ड्रग्स से टशन, ड्रग्स सिंडिकेट नए साल के लिए एक्टिवेट, तेज ड्रग सप्लाई, पुलिस ने सख्ती दिखाई। नए साल को आने में कुछ ही दिन बचे हैं और थोड़े ही दिनों में जश्न की शुरुआत हो जाएगी। जब बात जश्न की हो तो बात नशे की भी होती है, क्योंकि पब्स और बार में होने वाली नाइट पार्टी में ड्रग्स की सप्लाई सबसे ज्यादा होती है। ड्रग्स खपाने के लिए नाइट पार्टीज तस्करों की सबसे मुफीद जगह मानी जाती है। एक तरफ नए साल के लिए ड्रग सिंडिकेट एक्टिवेट हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। रायपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन के बाहर से एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 80 लाख रुपए की 16.56 ग्राम कोकीन जब्त की गई। बताया जा रहा है कि ये कोकीन नए साल के जश्न में खपाई जानी थी। नए साल से पहले लोग जश्न मनाना शुरू कर दिया है, साथ ही साथ अब नशे का खेप भी राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में पहुंच रहा है। जिस तरह 80 लाख के
जो हेरोइन है वो जब्त किया गया है। इसके अलावा बीती रात जो जेडी फार्म हाउस पर पुलिस ने दबिश देकर के 21 युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया था और 21 युवक युवती लीगल तरीके से नशे का सेवन किए हुए थे। वहां पर जो नशे की सप्लाई की जा रही थी फार्म हाउस पर, और वहां पर सभी के सभी जो 21 लोग धुत नशे पे पाए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि नए साल के जश्न मनाने से पहले दीगर राज्यों के जो नशे के सामान है वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहा है और साथ ही साथ पार्टी का दौर जारी है। पुलिस की पैरी नजर है, लेकिन अब जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। उधर नीमच नारकोटिक्स विभाग की टीम ने रतलाम में 12 किलो एमडी ड्रग्स पकड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस ड्रग्स की कीमत 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नीमच नारकोटिक्स की टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और माननखेड़ा टोल टैक्स के पास एक कार को रोका, जिसमें से 12 किलो एमडी ड्रग्स जब्त की गई। जांच में सामने आया है कि ड्रग्स की ये खेप राजस्थान के प्रतापगढ़ से गुजरात ले जाई जा रही थी। नारकोटिक्स की टीम ने एक तस्कर को भी पकड़ा है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर एमडी ड्रग्स की तस्करी के पीछे कौन सा गिरोह काम कर रहा है और गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस एमडी की कीमत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो कि राजस्थान के प्रतापगढ़ में से सप्लाई करके गुजरात ले जाई जा रही थी। इस पूरे मामले में एक आरोपी को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच की टीम ने पकड़ा है, जिससे पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं कि आखिर इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है और कौन राजस्थान के प्रतापगढ़ से बड़े पैमाने पर नशीला कारोबार लगातार चला रहा है। नए साल की पार्टियों में ड्रग्स की सबसे ज्यादा खपत होती है। जश्न में ड्रग्स का टशन दिखाना अब आम हो चला है। नाइट पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई के जरिए करोड़ों के व्यारे न्यारे किए जा रहे हैं और जब बात नए साल के जश्न की हो तो ड्रग्स तस्करों के लिए ये किसी सुनहरे मौके से कम नहीं होता, क्योंकि ड्रग्स की डिमांड बढ़ जाने से मुनाफा भी कई गुना बढ़ जाता है। रायपुर से युगल तिवारी और रतलाम से सुधीर जैन के साथ न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के 2 शहरों में इतनी बारिश हुई कि वहां बाढ़ आ गई। हालात ऐसे बन गए कि सड़कों पर सैलाब आ गया। सामने आई तस्वीरों में सड़क पर पानी बहता दिखाई दे रहा है। दुबई के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे कि वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था करनी पड़ी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुबई में मौसम का कहर, आसमान से बह रहा झरना, सड़क पर सैलाब, बारिश ऐसी डूब गई यूएई। भारत में मौसम भले ही ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया है, लेकिन एक ऐसा देश है जहां बारिश मुसीबत बन गई है। यह तस्वीर यूएई की है, जहां इन दिनों इतनी बारिश हुई कि आसमान से झरना बहने लगा है। सड़कों पर पानी का सैलाब है। सपनों का शहर दुबई लबालब पानी से भर रहा है। सड़क, घर, दफ्तर, मॉल्स सभी पानी में तैर रहे हैं। यूएई में इन दिनों मौसम ने अचानक करवट ले ली है। जहां आमतौर पर तेज धूप और साफ आसमान देखने को मिलता है, वहीं अब हालात बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में तेज बारिश, कड़कती बिजली और जोरदार गरज ने लोगों को चौंका दिया है। दुबई के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोग घरों में दुबके हैं। तेज बारिश, कड़कती बिजली और जोरदार गरज ने लोगों को चौंका दिया है। मौसम में आए इस बदलाव से जिंदगी भी प्रभावित होने लगी है। कई लोग ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कई लोग अपने अन्य काम कर सपनों के शहर में बारिश की वजह से वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था करनी पड़ रही है। ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। दुबई और अबू धाबी में बारिश के बाद हालात खराब हैं। घर, दफ्तर और मॉल्स में लबालब पानी भरा हुआ है। घर से बाहर कदम रखना अब मुमकिन नहीं रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। महाराष्ट्र के पुणे से चौंकाने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सड़क किनारे खड़े एक फूड डिलीवरी बॉय को कार सवार ने गाड़ी से रौंद डाला। तस्वीरें खौफ पैदा करने वाली है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सड़क पर कार वाले का कोहराम।
डिलीवरी बॉय को रौंदा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। ड्रिंक एंड ड्राइव की ये घटना महाराष्ट्र के पुणे से आई है, जहां नशे में धुत एक कार सवार को सड़क पर बाइक भी खड़ी नजर नहीं आई। डिलीवरी बॉय सड़क किनारे अपनी बाइक को खड़ा करके उस पर बैठा हुआ था, तभी वहां लगे कैमरे में कार गुजरती दिखी। ऐसा नहीं था कि कार की रफ्तार बेहद तेज थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कार चालक का कंट्रोल ही नहीं है। पहले कार ने बाइक को टक्कर मारी, डिलीवरी बॉय एक झटके से नीचे गिर गया, लेकिन कार चालक ने यहाँ पर भी ब्रेक नहीं लगाए। उसने डिलीवरी बॉय के ऊपर कार चढ़ा दी। थोड़ा आगे जाकर कार फुटपाथ से टकराने के बाद रुकी। मौके पर अफरा तफरी मच गई। कार चला रहा चालक इतना नशे में था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो कार से उतरकर बाहर आया, उसके पैर लड़खड़ाते रहे। पुलिस ने इस मामले में ड्रंक एंड ड्राइव का मामला दर्ज किया है। घटना पुणे के चांदनी चौक इलाके की है। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कार के कुचलने से उसकी पसलियां टूट गईं, हाथ पैर में भी चोट आई है। वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक घायल शख्स को चांदनी चौक इलाके में एक डिलीवरी ऑर्डर देना था, लेकिन तभी उसके साथ ये घटना हो गई। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। चालक के खिलाफ ड्रंक एंड ड्राइव का मामला दर्ज किया गया। उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके नशे में होने की पुष्टि हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।